हाय फ्रेंड्स, मुझे आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना है जो कि अभी 2 डेज़ बैक मेरे साथ हुआ ये कि मेरा एक फ़्लैट है जो कि मुझे रेंट पे लगाना था। उसको रेंट पे लगाने के लिए मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है एक रियल एस्टेट से रिलेटेड जो साइट्स एंड ऐप्स होते हैं उन पे पोस्ट कर दूं ताकि ये इजीली रेंट पे लग पाए। और बहुत सी साइट्स हैं जहां आप पोस्ट कर सकते हो, realestate.com, मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ एंड ऑल। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं 99 एकड़ पे पोस्ट करूँगी ताकि ये इजीली रेंट पे लग जाए। जैसे ही मैंने पोस्ट किया उसके 2 घंटे बाद मुझे एक कॉल आया। जिसने कॉल किया उसने अपना नाम हवलदार नरसिंह यादव बताया और वो एक आर्मी पर्सन था। उसने बोला कि वो पुणे में रह रहा है और पुणे से पोस्टिंग आ रहा है, विद फैमिली आ रहा है। आफ्टर 2-3 डेज़ वो वहाँ पहुँच रहा है तो उसे इन एडवांस घर रेंट पे चाहिए ताकि वो फैमिली के साथ आ सकें। और उसने मुझे बहुत सी आईडी प्रूफ्स भी सेंड की, लाइक वाइज पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंटीन कार्ड, पीटी ड्रेस में फ़ोटो, आर्मी ड्रेस में फ़ोटो एंड अपनी एक लेडी एंड बच्चे की फ़ोटो सेंड की जिसे कि उसने अपनी वाइफ और बेटा बताया। तो ये सब देखते हुए वो एक जेन्यून आर्मी पर्सन लग रहा था। और आर्मी पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, पोस्टिंग आने से पहले उन्हें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना होता है। तो हमने भी ओके बोल दिया। उसने भी डील फाइनलाइज़ करने की बात की और फाइनलाइज़ करने के लिए उसने एडवांस पेमेंट की बात की और साथ साथ में ये भी बोला कि हम लोग अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 99 एकड़ पे ब्लॉक कर दें ताकि कोई और आपको अप्रोच ना करे और वो डील फाइनलाइज़ कर ले। तो इन सब बातों से ओवरऑल हमें वो जेन्यून लगा और हमने भी डिसीज़न लिया कि ओके हम इसे रेंट पे दे देंगे। तो उसने बोला कि मैं एडवांस पेमेंट करके ये फ़्लैट बुक कर लेता हूँ ताकि आने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने उसे अकाउंट नंबर देने की बात की कि वो पेमेंट कर दे अकाउंट में, बट उसने कहा कि वो पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना चाहता है क्योंकि अगर वो पेटीएम के थ्रू पेमेंट करेगा तो उसे कुछ कैशबैक मिलता है जिससे कि उसका थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। उसने इंसिस्ट किया कि हम कोई ना कोई अपनी आईडी दे दें। तो मैंने अपनी यूपीआई आईडी उसे दे दी और उसने ये भी बताया कि उसका एक फ्रेंड है वो उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगा। तो ये बातें हो गई। इवनिंग टाइम में एक नंबर से कॉल आया। उसने मुझे बताया कि हवलदार नरसिंह यादव ने पेमेंट के लिए बताया है और वो मुझे पेमेंट करने वाला है। तो मैंने उसे बोला ओके वो कर दे, बट वो मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि मैं कॉल पे रहते हुए अपना यूपीआई ऐप ओपन करूं और वो जैसे जैसे बताए मैं वैसे करती जाऊं। तो ये सब बातें तो हमने पहले भी सुनी थी कि लोग ऑनलाइन रहते हुए, फ़ोन पे रहते हुए बहुत कुछ फ्रॉड या हैक कर सकते हैं फ़ोन को। तो उसकी ये सब बातें सुनते हुए मेरा माथा थोड़ा सा ठनका कि ये समथिंग फ्रॉड का केस है, ये कुछ जेन्यून नहीं लग रहा है। और मैंने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि मैं ऑनलाइन रहते हुए, फ़ोन पे रहते हुए कोई भी ऐप ओपन नहीं करूँगी, कोई भी लिंक ओपन नहीं करूँगी। तो उसने फिर अपना दूसरा पैतरा अपनाया। उसने मुझसे दूसरा व्हाट्सएप नंबर लिया और बोला कि मैं उसमें कुछ चेक सेंड कर रहा हूँ जिसे मुझे स्कैन करना है। मुझे समझ नहीं आया कि ये चेक क्या है क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वो किस एक्सटेंट तक जा सकता है और वो क्या क्या पैतरे अपना सकता है। तो मैंने कहा ओके आप भेज दीजिए, बट वो चेक मीन्स क्यूआर कोड की बात कर रहा था। उसने मुझे दूसरे नंबर पे क्यूआर कोड सेंड किया और स्कैन करने के लिए कॉल किया। तो जैसे ही क्यूआर कोड आया तो मैं समझ गई कि क्यूआर कोड मीन्स अगर हम उसे स्कैन कर रहे हैं तो हम उसको मनी दे रहे हैं ना, क्योंकि क्यूआर कोड तो हम तभी स्कैन करते हैं जब हमें किसी को पे करना होता है, ना कि जब हमें कोई पे करता है। तो ये सब बातें मैंने अपने एक बैंकर फ्रेंड से डिस्कस की तो उन्होंने बताया कि नहीं आप बिल्कुल स्कैन मत कीजिए और ये सब फ्रॉड है। तो जैसे ही मैंने उनसे बात करने के बाद अगेन वो फ़ोन ओपन किया जिसमें क्यूआर कोड आया था, उसने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया था क्योंकि तब तक वो भी जान चुका था कि मैं उसके झांसे में नहीं आने वाली। मुझे पता चल गया है कि ये एक फ्रॉड हो रहा है और जो मेरा नंबर था उसने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। मैं तो बच गई, मेरे जैसे कितने लोग फंस गए होंगे। तो मेरा आप सबसे ये वीडियो शेयर करने का, ये इंसिडेंट शेयर करने का मोटिव यही है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बच गई, लेकिन सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी इस वीडियो को देखते हुए भी अगर कुछ लोग अपने आप को सेव कर पाएँ, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप कोई भी लिंक ओपन ना करें। फ़ोन पे रहते हुए, ऑनलाइन रहते हुए कोई भी ऐप ओपन मत कीजिए। कुछ भी आपको कोई ऑनलाइन रहते हुए मनी ट्रांजेक्शन की बात कहता है तो मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से वो आपका फ़ोन पूरा हैक कर सकते हैं और जो जो चीज़ें वो बोलेंगे वो करने, अगर आपने कर दिया तो समझ लीजिए आपका बैंक बैलेंस नील हो जाएगा। तो
ये सब बातें मेरे साथ हुई तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और वो सच में हैकर थे और मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात से भी साबित होता है क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैंने अपना यूपीआई ऐप ओपन किया और उसमें बैलेंस चेक करने की कोशिश की, तो जब भी मैं पिन डाल रही थी अपना, तो हर बार यही लिखा हुआ आ रहा था कि आप मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए आपका 24 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। जबकि मैं फर्स्ट टाइम डाल रही थी। इट मीन्स मैं तो ट्राई नहीं कर रही थी, कोई और ट्राई कर रहा था मेरा पिन डिकोड करने के लिए। तो मैंने फिर नेक्स्ट स्टेप लिया और अपना जो यूपीआई का अकाउंट था वो ही डीएक्टिवेट कर दिया और उसे बंद कर दिया। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को देखते हुए आप लोग भी अवेयर रहें, सेफ़ रहें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो ये हवलदार नरसिंह यादव है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि कभी भी कोई फंसेगा तो ये ही फंसेंगे। फ्रेंड्स, ये वो नंबर्स हैं जिनसे मुझे कॉल आया था। थैंक यू।